Good morning, children. Today we are going to learn about uses of computer. Computer has made a very vital impact on the society. It has changed the life. The use of computer technology has affected every shape of the life. यानी ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर जगह हमारे हिस्से को इसने इफेक्ट किया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने. People are using computers to परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क क्विकली एंड ईजीली. लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं बहुत तेज़ी से किसी भी टास्क को पूरा करने में और बहुत इजीली करने के लिए, क्योंकि इट्स मेक्स वर्क इजी. ये हमारे काम को बहुत आसान कर देता है. दैट्स व्हाई पीपल आर यूजिंग द कंप्यूटर. इट ऑल्सो सेव्स टाइम. इट इज़ अ ग्रेट benefit of computer. It saves times, effort, reduce the over cost to complete particular tasks. Effort means if you want to make a copy, it will do in just 1 second. In writing with hand, it will take hours to complete. अगर हमको किसी चीज़ को कॉपी करना है तो कंप्यूटर उसको 1 सेकेंड में ही कर देगा, कॉपी पेस्ट. बट अगर हम हैंड बाई रिटन हैंड से करते हैं तो इसमें कई घंटे लग जाते हैं. मीन्स इट सेव्स टाइम्स, एफर्ट्स, ओके, एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क. Many organizations are using computer to keeping the record of their customers, such as banks are using computers for maintaining account and managing financial transactions. अब जो बैंक्स होती है वो अपने कस्टमर के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड, कस्टमर की डिटेल्स का रिकॉर्ड सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में ताकि इनको फर्दर यूज़ कर सकें. तो ये बहुत अच्छा है. अगर इन कंप्यूटर नहीं होते तो हम कितनी नोटबुक्स इकट्ठा कर देते हैं उनकी डिटेल्स रखने में, एक एक ट्रांजेक्शन लिखने में, और वो लॉस भी हो सकती है. बट कंप्यूटर के अंदर का डेटा अगर लॉस भी हो जाए इसको रिकवर भी किया जा सकता है. ओके, पीपल आर यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर पेइंग देयर बिल्स. अब बिल पेमेंट करने में जैसे आप पता है आज सब हम ई-पे ही करते हैं. मतलब हम मोबाइल का भी यूज़ करते हैं पे के लिए, तो मोबाइल भी एज ए कंप्यूटर ही है एक तरह का. मैनेजिंग देयर होम्स बजट्स, वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग सॉन्ग्स, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स एक्सेट्रा. ये लोग एंटरटेनमेंट और ख़ुद के होम बजट को मैनेज करना, बिल पे करना, ये सब भी करते हैं यूजिंग कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन बी यूज एज ए ग्रेट एजुकेशनल टूल. ये बहुत एक एजुकेशनल टूल बन गया अभी नाउ डेज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एजुकेशंस बिकॉज वी हैव नो वे. हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है कि उस कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम एजुकेट हो रहे हैं. स्टूडेंट कैन हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑन द इंटरनेट. सम ग्रेट वेबसाइट्स आर विकीपीडिया. ये सारी कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल है जहाँ स्टूडेंट्स इनको एक्सेस करके वहाँ से डेटा, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं. कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर सच एज मेडिकल, एयरलाइन, स्कूल, वेदर फॉरकास्टिंग. अब देखो मेडिकल में इसका यूज होता है, एयरलाइंस में होता है, स्कूल में होता है. वेदर फॉरकास्टिंग यानी मौसम संबंधी जो भी जानकारी होती है वो उसके अंदर भी यूज होता है. दैन ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर. ड्रॉबैक्स क्या क्या है इसके, उसके बारे में. फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई बिकॉज एक ही कंप्यूटर कई लोगों का काम कर देता है. मीन्स इसका रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट में होता है. डिफरेंट टास्क are performed automatically by using a computer. It reduces the need of a people and increase the unemployment in society. जब एक ही कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का काम अकेला ही कर देता है तो फिर उन वर्कर को हटा के कंपनीज कंप्यूटर ही ऑपरेट करती है, यानी मशीन ही लगाती है. अब जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर देखा होगा तो पेंटिंग करने के लिए मशीन्स होती है बहुत बड़ी जो एक्यूरेट पेंटिंग करती है, और कटिंग करने के लिए लोग नहीं, वहाँ मशीन लगी होती है जिनमें कटर और लेज़र बीम लगी होती है. उससे जिस तरह का स्ट्रक्चर उनको काटना होता है वो उस तरह से कटिंग भी करती है. और बहुत सारे फूड फैक्ट्रियों के अंदर भी मशीन्स यानी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं जिसने लोगों को रिड्यूस कर दिया. वहाँ से पीपल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो गई है बहुत. लोग सिर्फ उसको ऑपरेट करने के लिए रखा जाता है. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. मैनी पीपल यूज़ कंप्यूटर विदाउट पॉजिटिव पर्पस. अब बहुत सारे लोग बिना किसी पॉजिटिव पर्पस के कंप्यूटर यूज़ करते हैं.
दे प्ले गेम्स एंड चैट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो गेम्स खेलते हैं और चैट करते हैं बहुत ही लंबे समय तक। इट कॉजेज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इससे एनर्जी और टाइम का भी वेस्ट होता है। ओके, बट बी श्योर वी हैव टू यूज़ कंप्यूटर with a positive purpose. Okay, next is health risk. The improper and use of computer can result injuries and disorder of hands. If you are not sitting properly on computer, if you are not looking at the computer in proper manner, if you are not typing in proper manner, if you are not adjust your hand in proper way, then it will be disorder of your hands, wrists, elbow, eye and neck and back also. हमको कंप्यूटर पे ऑपरेट जब भी हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो हमको एक प्रॉपर वे में बैठना है। स्ट्रेट, हमारी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, हैंड का पॉस्चर वगैरह सही होना चाहिए, वरना ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो बी केयरफुल while you are using computer. The user can avoid such health risk by using the computer in proper positions. ये प्रॉपर पोजीशन में आप अगर बैठ के काम करते हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम। एज यू नो, सम पीपल यूज अ कंप्यूटर फॉर नेगेटिव एक्टिविटी। दे हैक द क्रेडिट कार्ड नंबर ऑफ पीपल एंड मिस यूज दैम, और दे कैन स्टील इम्पोर्टेड डेटा फ्रॉम बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ लोग होते हैं जो हैकिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड, बैंक के अकाउंट्स हैक कर देते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से चोरी भी कर देते हैं। तो वो साइबर क्राइम में आता है, जो बहुत ही गलत यूज़ है कंप्यूटर का। ओके, नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी। द डेटा स्टोर ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन थ्रू नेटवर्क्स। इट कैन क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द डेटा सिक्योरिटी। अब जो नेट पे डेटा रहता है वो हैक हो सकता है। जितना भी नेट पे डेटा है किसी भी साइट्स का हो, हाँ उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन 100% श्योर नहीं कह सकते कि वो 100% सिक्योर है, वो हैक हो सकता है। सो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, data security and cyber crime. Okay, so it's enough for today. In next class we will discuss about generation of computer. Okay.